हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मजे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें NH24 पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और NH24 का फ्यूचर क्या है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट से पहले काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें नोएडा एक्सटेंशन जाना चाहिए, नोएडा जाना चाहिए, नोएडा एक्सप्रेसवे जाना चाहिए या NH24 पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों, NH24 का फ्यूचर क्या है, यहाँ पे कैसी इन्वेस्टमेंट है, उन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोग किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट मत करिए। सबसे पहले देखिए आपका पर्पज क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको सिर्फ प्योर इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको कोई घर खरीदना है कि आने वाले टाइम पे आपके दो पैसे भी बढ़ जाए और आपको रहने के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी भी मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको मन है कि हमें कोई घर चाहिए, कोई प्लॉट चाहिए, तो दोस्तों आप लोग रेजिडेंशियल के लिए जाइए। अगर आपका यह है कि हमें प्योर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपके पास कमर्शियल के भी ऑप्शन होते हैं, तो आप रेजिडेंशियल से ज्यादा कमर्शियल पे फोकस करिए। अगर आपको बेस्ट कमर्शियल मिलता है तो कमर्शियल में जाइए, वरना रेजिडेंशियल में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, रेजिडेंशियल में क्या है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मल आपको एक इंक्रीमेंट मिल ही जाता है। दूसरा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मान के चलिए आप कोई घर खरीद रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपको नोएडा एक्सटेंशन में खरीदना है या NH24 पे खरीदना है या नोएडा में खरीदना है। अगर मान के चलिए आपका बजट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी सोसाइटी चाहिए, तो हो सकता है आप अपने हिसाब से चूज करें कि भाई मुझे यहां जाना है या मुझे ये चीज अच्छी है, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह है कि मुझे वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कल दो पैसे बढ़े, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, फिर इसके बाद देखिए कि आपको सबसे सुटेबल लोकेशन आपके लिए कौन सी है। मान के चलिए आप जॉब करते हैं आनंद विहार के पास, तो दोस्तों मैं कहूंगा आप NH24 पे आइए, आपको जरूरत ही नहीं नोएडा एक्सटेंशन जाने की। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आपके लिए सुटेबल लोकेशन कौन सी रहेगी। दोस्तों, अब मान के चलिए आपको जो भी लोकेशन सूट कर रही है उसमें बजट बहुत ज्यादा है, इंदिरापुरम आपको सूट कर रहा है, दिल्ली के पास में है, पर दोस्तों रेट अगर हम बात करें तो लगभग लगभग आपका 7-8 हजार रुपए से कम की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आपका बजट आउट हो जाएगा। तो फिर आपको देखना होगा कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, दूसरी जगह में कहां जा सकता हूं जहां से मुझे पास भी पड़ेगा और दोस्तों मेरे लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि आप जब भी घर खरीदते हैं तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका घर, आपका ऑफिस या आपका वर्क प्लेस जो है वहां से उसकी डिस्टेंस क्या है। तीसरा दोस्तों, इसके बाद जब आप लोकेशन चूज कर लेते हैं फिर प्रोजेक्ट की बारी आती है कि भाई मुझे माई1 के प्रोजेक्ट पे जाना है या इस लोकेशन में ये 10 प्रोजेक्ट है, इसमें ये रेट है, मुझे ये पसंद आ रहा है। तो दोस्तों तब उसके बाद इस चीज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट मत सोचिए कि मुझे SK का प्रोजेक्ट लेना है या मुझे गोदरेज लेना है या मुझे ATS लेना है। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है या नॉर्मल पहला अपना घर खरीद रहे हैं, अगर दोस्तों आपके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से लोकेशन चूज करिए, जहां मर्जी जिस सोसाइटी में जाना है जाइए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं NH24 के बारे में। अगर मैं NH24 की खास बात करूं तो दोस्तों NH24 पे क्या है कि आज के टाइम पे कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। जब बीच में लोग नोएडा एक्सटेंशन की तरफ मूव कर रहे थे तो उनका मेन रीजन यही था कि इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा में रेट ज्यादा थे, आपके एक्सटेंशन में रेट कम थे। जो दिल्ली के पास में घर चाहते थे तो वो थोड़ा नोएडा एक्सटेंशन की तरफ शिफ्ट हुए। आज की डेट में क्या है दोस्तों, कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो गई है NH24 की। 14 लाइन का आपका हाईवे है। अगर हम आनंद विहार से ही बात करें तो NH24 आपका ये मान के चाहिए चलिए इंदिरापुरम तो आपका 10 मिनट में आ जाता है। आप प्रतीक वगैरह जाते हो तो आपकी 12-15 मिनट लगती है। आप आगे अगर जयपुरिया वगैरह आते हो तो 15 मिनट, वेव सिटी 20 मिनट। तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अगर आपको फरीदाबाद की कनेक्टिविटी चाहिए, आपका FNG है, आपको नोएडा की कनेक्टिविटी चाहिए, नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी चाहिए, गाजियाबाद से तो निकला हुआ ही है, तो गाजियाबाद की कनेक्टिविटी के लिए आपको कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है NH24 जहां से आपको हर जगह कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पेरिफेरल आपका पास में है, तो सारी की सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे अगर हम एक एवरेज रेट पकड़ते हैं, इंदिरापुरम हुआ, उसका रेट शुरू से ही ज्यादा रहता है। इसके बाद आपका सिद्धार्थ विहार आता है, वहां पे लगभग 5800 से लेकर 6500 रुपए तक का रेट है। अगर हम नोएडा एक्सटेंशन में बात करें तो दोस्तों वहां पे भी जो अच्छे प्रोजेक्ट है 6-6500 रुपए में सेल हो रही है। नॉर्मल इससे जो प्रोजेक्ट है आपके 5500-5800 रुपए वो बिक रहे हैं। तो अगर हम बात करें पैसे के हिसाब से तो NH24, अगर आप आगे जयपुरिया की तरफ आ जाते हैं, आदित्य की तरफ आ जाते हैं, वेव की तरफ आ जाते हैं, तो काफी सस्ता है इन कंपैरिजन आपका नोएडा या फिर नोएडा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो एवरेज प्राइस है, अगर हम सिद्धार्थ विहार, इंदिरापुरम को छोड़ दें तो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एवरेज प्राइस आपका 4000-4500 रुपए का है। दोस्तों कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से लोग इधर मूव कर रहे हैं, बिल्डर भी अच्छे यहाँ पे आ रहे हैं। अभी VVIP
आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर एक सोसाइटी लॉन्च करेंगे। आप लोगों ने कमिंग सून के बोर्ड भी देखे होंगे। एसके ने अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट वेब सिटी में लॉन्च किया है। इसके बाद उनकी सोसाइटी भी यहाँ पे आएगी। स्कार्डी ग्रीन्स आपका बना हुआ है। एटीएस ने आपका NS24 पे अपनी सोसाइटी लॉन्च की है। तो जो बड़े डेवलपर है वो NS24 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम पे अगर आप मेट्रो की साइड पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे मेट्रो का प्लान भी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बनेगी नहीं बनेगी, कब तक बनेगी, मान के चलो 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, पर जहां तक लगता है कि मेट्रो यहाँ पे आएगी तो दोस्तों कनेक्टिविटी और अच्छी होगी। तो अगर आप NS24 पे आज के टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको 2 पैसे दे के जाएगी यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात दोस्तों, आपका नोएडा एक्सटेंशन काफी कंजेस्टेड है। नोएडा की हम बात करें तो रेट ही काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम उस लिहाज से देखें तो नोएडा एक्सटेंशन आपके लिए बेटर रहेगा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, बीच में 1-2 पैच है जो बचे हुए हैं। जैसे ये कंप्लीट होंगे तो आपको कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ पे बेफिक्र आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताऊं तो काफी सारी सोसाइटी है। आपका प्रतीक ग्रैंड सिटी हो गई, TNT होम्स हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका SG की सोसाइटी आ जाती है सिद्धार्थ विहार के अंदर। एपेक्स आ जाता है। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपका स्कार्डी ग्रीन्स आ जाता है। साथ में आपका ATS आ जाता है। लैंड क्राफ्ट है। सामने की तरफ जयपुरिया की टाउनशिप है जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिक होम्स है। इसके बाद दोस्तों दिव्यांश ओनेक्स आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे है। अमात्रा ने अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों आपका एराकून रेम्बो है, गोल्डन गेट है, सफायर स्मार्ट होम्स है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपका आदित्य वर्ल्ड सिटी आ जाता है जिसके अंदर आपकी सिटी अपार्टमेंट्स सोसाइटी हो गई, प्लॉट्स डेवलपमेंट हो गई। और आपका अभी नया दी रिसोर्ट के नाम से अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो वेब सिटी आ जाता है। वेब सिटी के अंदर अगर हम लग्जरी सेगमेंट में बात करें तो आपकी ब्रेडी आ जाती है। 3 BHK में आपका एलिगो आ जाता है। 2 BHK दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस में आपका यहाँ पे ड्रीम होम सोसाइटी आ जाती है। प्लॉट्स काफी है यहाँ पे। अगर आपको विला वगैरह के लिए जाना है तो आगे सन सिटी आ जाती है। सन सिटी दोस्तों अभी पोजीशन नहीं हुआ है, वरना फ्लोर वगैरह वहां पे भी आपको मिल जाते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, यहाँ पे 4 बहुत बड़ी टाउनशिप है NS24 पे। पहला आपका जयपुरिया जिसके अंदर आपको प्लॉट भी मिलते हैं, फ्लैट भी मिलते हैं। दूसरा दोस्तों आपका आदित्य वर्ल्ड सिटी, इसके अंदर भी आपको प्लॉट भी मिलेंगे, कमर्शियल मिलेगा, हाई राइज सोसाइटी मिलेगी, लो राइज सोसाइटी मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों आपकी वेव सिटी, ये भी काफी बड़ी टाउनशिप है। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 4000 एकड़ के आसपास की ये सोसाइटी है। तो दोस्तों सॉरी टाउनशिप है। तो दोस्तों इस टाउनशिप के अंदर भी आपकी सोसाइटी हाई राइज में भी है, लो राइज में भी है, कमर्शियल्स भी है, प्लॉट्स भी है, विला भी है। फिर इसी तरह से आपका सन सिटी लगभग 800-850 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे बड़े डेवलपर हैं और सभी का ये नहीं है कि काम बंद है, सभी का काम चल रहा है, सभी डेवलप कर रहे हैं अपनी चीजों को। तो यहाँ पे आने वाले 4-5 सालों में चीजें काफी खूबसूरत होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये चीज कंफर्म है दोस्तों, अगर अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे आपको चीजें भी अच्छी मिलेगी, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। तो आप लोग आइए, नीचे हमारे नंबर है, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कोई सोसाइटी आपको परचेज करनी है तो दोस्तों आप उस सोसाइटी की पूरी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। आप लोग आओगे तो हम आपको विजिट कराएंगे, प्रॉपर सोसाइटी दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आएगी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रहने के लिए आप अपना घर बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं। आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।